Welcome to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है लीफ। लीफ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा लीफ का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने लीफ की बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी की और पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीफ यानी सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती के प्रकार, पिन्नेटी कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, इन सब स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। लीफ के इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन शेप्स, साइज इन लीव्स। कि लीफ की जो शेप है, साइज है, लीफ के मार्जिन, लीफ अपेक्स, लीफ वेनेशन, इनमें हमें क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसकी हम स्टडी करेंगे। एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। द लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मेनली, लीफ ब्लेड एंड पिटियोल। पत्ती जो है वो दो भागों में डिवाइड होती है, लीफ ब्लेड और पिटियोल में। पर्णफलक या पर्णव्रंत। जो पर्णफलक या लीफ ब्लेड है वो पत्ती का चपटा व फैला हुआ भाग होता है, और जो पिटियोल या पर्णव्रंत होता है वो व्रंत होता है जो पत्ती को तने से जोड़ता है। इसके अलावा पत्ती के बेस से एक छोटी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर भी निकलता है जिसे हम कहते हैं स्टिप्यूल। किसी भी सिंपल लीफ के लेमिना को डिस्क्राइब करने के लिए निम्न पॉइंट्स लेते हैं। फर्स्ट, शेप ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, अपेक्स ऑफ लीफ, बेस ऑफ लीफ, मार्जिन, वेनेशन, सरफेस, टेक्सचर। किसी भी पत्ती का हमें डिस्क्रिप्शन करना हो तो उसका आकृति कैसी है, आकार, शीर्ष, आधार भाग, किनारे, शिरा विन्यास, सतह और उसका टेक्सचर वो किस तरह का है, इस पूरी पत्ती के रूप में हम स्टडी करते हैं। नाउ शेप ऑफ लीफ। लीफ की शेप्स को कई भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है कि व्हेन द लेमिना हैज़ नियरली द सेम विड्थ। जब लीफ लेमिना या पर्णफलक की लगभग समान चौड़ाई होती है ऊपर से नीचे तक, तो उसको हम डिवाइड करते हैं फिलीफॉर्म लीफ, एसिक्यूलर लीफ, ट्यूबुलर, लीनियर एंड ऑब्लोंग लीफ में। फिलीफॉर्म लीफ जो होती है वो लॉन्ग, फ्लैट व नैरो रिबन जैसी होती है और ये फैनल यानी सॉफ्ट में पाई जाती है। एसिक्यूलर लीफ जो होती है वो सुई की तरह या निडल लाइक होती है तथा ग्रेजुअली ये पॉइंटेड होती जाती है अपेक्स तक, जैसे कि पाइनस में। ट्यूबुलर लीफ जो होती है वो उसका स्ट्रक्चर नलिकाकार होता है, जैसे कि अनियन। लीनियर लीफ जो होती है वो ग्रासेस में पाई जाती है, ये भी फ्लैट, लॉन्ग व रिबन जैसी होती है। और जो ऑब्लोंग लीफ होती है इसमें जो लीफ ब्लेड होता है वो लगभग ऊपर से लेके नीचे तक, अपेक्स से जस्ट पहले तक लगभग समान चौड़ाई का होता है। इस तरह की पत्ती पाई जाती है केशिया में और बनाना में। सेकंड क्राइटेरिया है लीफ की शेप को डिसाइड करने का, व्हेन द लेमिना हैज़ द वाइडेस्ट पोर्शन नियर द बेस। पत्ती के बेस से जो लेमिना है उसका जो चौड़ा वाला भाग है या वाइडेस्ट पोर्शन है वो किस तरह का है, उसके बेसिस पे लीव्स को बांटा गया है। फर्स्ट, लैंसियोलेट लीफ। लैंसियोलेट लीफ जो होती है उसका जो आधार भाग चौड़ा होता है, जो ऊपर की ओर पॉइंटेड होता जाता है, तो इसे हम कहते हैं लैंसियोलेट या भालाकार पत्ती। नेक्स्ट है ओवेट। ओवेट जो लीफ होती है उसका जो बेसिक पार्ट होता है और जो मिडिल भाग होता है वो कंपैरेटिवली सेम होता है और ऊपर की ओर ये पॉइंटेड होता जाता है, तो इसे हम कहेंगे ओबोवेट स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट है एनसी फॉर्म, ये यूकेलिप्टस से पाया जाता है। इसमें जो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेस से ब्रॉड, फिर पॉइंट की ओर या अपेक्स की ओर धीरे धीरे इसका जो विड्थ है वो कम होता जाएगा, जैसे कि यूकेलिप्टस। नेक्स्ट टाइप है कॉर्डेड शेप, जो कि आइपोमिया में पाया जाता है। इसमें जो पत्ती का जो शेप होता है, जो आकृति होती है, वो हार्ट शेप या हृदयाकार होती है। नेक्स्ट लीफ शेप है सेजिटेट। सेजिटेट जो पत्ती है वो तीर के आकार की होती है, तीरनुमा होती है, यानी एरो शेप्ड होती है, जैसे कि सेजिटेरिया इसमें आता है और र्यूवेक्स भी आता है। नेक्स्ट है हेस्टेट। हेस्टेट जो लीफ है ये भी तीर की तरह ही होती है, लेकिन इसके जो बेसल जो पार्ट हैं वो बाहर की ओर थोड़े से अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं, यानी the basal lobes are directed outward instead of inwards. Example is convolvulus. नेक्स्ट है रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म शेप जो है वो वृत्ताकार होता है, यानी किडनी शेप की जो पत्तियां होती हैं वो कहलाती हैं रेनिफॉर्म, और ये असेरम प्लांट में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो सेंटेला एशियाटिका ब्राह्मी जिसे कहते हैं, उसमें भी किडनी शेप पत्तियां पाई जाती हैं। थर्ड क्राइटेरिया है लीफ के शेप का, व्हेन द लेमिना हैज़ द वाइडेस्ट पोर्शन नियर द एपेक्स। इसमें जो पत्ती के जो अपेक्स वाले पार्ट है उस पर वाइड पोर्शन पाया जाएगा, यानी जहाँ से व्रंत होगा वहाँ से व्रंत की साइड से ये जो शेप होगा वो थोड़ा नुकीला होगा और जो धीरे धीरे अपेक्स की ओर चौड़ा होता जाएगा। तो इस तरह की पत्तियाँ होती हैं ऑब कॉर्डेट, जैसे कि ऑक्सैलिस। नेक्स्ट है ओबोवेट। ओबोवेट के अंदर जो है ये ओवेट शेप का उल्टा होता है, यानी इसमें व्रंत के पास से पत्ती सक्रिय होगी और कंपैरेटिवली वो चौड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट है स्पैथुलेट। स्पैथुलेट पत्ती कहलाती है जिसकी शेप जो है चम्मच के आकार की हो, यानी स्पून शेप्ड लैमिना होगा, उसे हम कहेंगे स्पैथुलेट, और ये पाया जाता है ड्रोसेरा में और युवा अरसी में भी पाई जाती है स्पैथुलेट लीफ। नेक्स्ट है लायरेट शेप। लायरेट शेप जो होती है ये, इसमें लार्ज राउंडेड टर्मिनल लोब होगा और कई सारी लेटरल लोब्स पाई जाएंगी, और ये पाई जाती हैं सरसों यानी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस में और रेफिनस सेटाइवस में लायरेट शेप की पत्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ द लीफ, द लेंथ फ्रॉम द बेस टू द अपेक्स एंड द ब्रॉडेस्ट विड्थ। इसमें हम साइज नापते हैं। इट वेरीज फ्रॉम टाइनी लीव्स एज सेविंग टू ए वेरी कंसिडरेबल साइजेस बनाना। तो लीफ का जो साइज होता है वो कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर या मीटर तक भी हो सकता है, जैसे कि बनाना। लीव्स वेरी इन साइज ऑन द सेम प्लांट बीइंग बिगर एट द एपेक्स एंड बिकमिंग स्मॉलर एज गेटिंग नियर द अपेक्स। तो नॉर्मली जो लीफ का जो साइज होगा वो बेस से चौड़ा होगा, जो अपेक्स की ओर चलते हुए वो छोटा होता जाता है। नाउ अपेक्स ऑफ द लीफ, लीफ का जो अपेक्स पार्ट है या शीर्ष भाग है वो किस तरह का पाया जाता है। फर्स्ट है एक्यूट अपेक्स। एक्यूट अपेक्स जो होता है ये लीफ के साथ अक्यूट एंगल बनाता है, यानी न्यून कोण बनाता है, तो इस तरह का अपेक्स कहलाता है अक्यूट। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल और हायोसायमस, इन दोनों में अक्यूट अपेक्स पाया जाता है। सेकंड है अक्यूमिनेट। अक्यूमिनेट जो अपेक्स है इसमें ये अपेक्स काफ़ी लंबा और पतला होता है, जैसे कि पीपल या फाइकस रेलिजियोसा, और स्ट्रमोनियम में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्ट्यूस। ऑप्ट्यूस में जो अपेक्स होता है वो राउंडेड होता है, और रिकर्व्ड में जो अपेक्स होता है वो थोड़ा सा कर्व लिए होता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ
अपाइसिस इन द लीफ। नाउ मार्जिन ऑफ द लीफ, कि लीफ के जो किनारे हैं वो भी, उनमें भी कई प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे एंटायर लीफ, अगर लीफ के जो मार्जिन्स हैं वो रेगुलर हैं, कटे फटे नहीं हैं, तो उसे हम कहेंगे एंटायर मार्जिन। अगर लीफ के किनारे जो हैं अंदर की ओर फोल्डेड हैं तो उसे हम कहेंगे रिवोल्यूट मार्जिन। अगर लीफ के जो किनारे हैं उनमें दंतनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो इसे हम कहेंगे डेंटेट। और अगर ये दंतनुमा स्ट्रक्चर काफ़ी नुकीले होते हैं तो इस तरह के लीफ मार्जिन कराएंगे सिरेट मार्जिन। और स्पाइनी मार्जिन में जो किनारे हैं वो कांटेनुमा हो जाते हैं, स्पाइनी हो जाते हैं। इसके अलावा और भी मार्जिन्स होते हैं लीफ में, जैसे कि बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में जो हमें दंतनुमा स्ट्रक्चर है वो दो तरह का मिलेगा। एक जो डेंट होगा वो थोड़ा बड़ा साइज का होगा, दूसरा जो दंतनुमा स्ट्रक्चर है वो छोटा होगा। तो इस तरह से दो तरह के डेंटेड मिलते हैं। क्रीनेट में जो मार्जिन्स हैं वो राउंड होते हैं, जैसे कि डिजिटैलिस। और लोब्ड में जो मार्जिन्स हैं लीफ के वो कई सारे लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो इनको कहेंगे लोब्ड मार्जिन्स। नेक्स्ट, बेस ऑफ द लेमिना। लेमिना या पर्णफलक का आधार कैसा है, बेस कैसा है, इसके आधार पर अगर उसका आधार रेगुलर है तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक या सममित। अगर लीफ का आधार पार्ट में डिफरेंस है तो उसे कहेंगे असममित या एसिमेट्रिक। और डी करेंट के अंदर जो लेमिना का जो आधार पार्ट है वो रेगुलर नहीं होता है, उसमें वेरिएशन होता है, यानी पतला आपको आधार से पत्ती थोड़ी पतली फिर थोड़ी चौड़ी इस तरह से मिलेगी। नाउ लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या है? लीफ वेनेशन है अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, यानी संवहन फूलों का जो व्यवस्था है वो कहलाता है वेनेशन। तो वेन्स क्या हैं? वो वेस्कुलर बंडल्स हैं। लीफ वेनेशन को दो भागों में बांटा गया है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़ा पैराडेसिया यानी बनाना। जबकि जो रेटिकुलेट वेनेशन है उसमें वेन्स जो हैं उनमें काफ़ी ब्रांचिंग पाई जाती हैं और ये एक तरह का जाल बनाती हैं। तो इस तरह का वेनेशन कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। ये फाइकस में मिलेगा और मैंजीफेरा यानी आम में मिलेगा। रेटिकुलेट वेनेशन में पिन्नेटली नेटेड पाया जाता है और पामेटली नेटेड पाया जाता है। पिन्नेटली नेटेड में मेन वेन होगी, फिर इससे कई सारी वेन्स और वेनलेट्स निकलेंगी और जो मार्जिन्स तक जाएंगी, तो इसे हम कहेंगे पिन्नेटली नेटेड वेनेशन। नेक्स्ट है पामेटली। पामेटली में जो है कई सारी प्रिंसिपल वेन्स होती हैं जो एक ही पॉइंट से उत्पन्न होती हैं, तो इस तरह का रेटिकुलेट वेनेशन कहलाएगा पामेटली नेटेड रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे कि बोहीनिया में मिलता है। नेक्स्ट है रेडिएटली नेटेड वेनेशन। इसमें जो प्रिंसिपल वेन है वो टिप से रेडिएट होती है, पिटियोल के टिप से रेडिएशन के रूप में पाई जाती है, जैसे कि अरबी या कोलोकेशिया। पैरेलल वेनेशन जो है उसमें कई सारी वेन्स, जैसे कि हमने पढ़ा, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन कॉमन होता है। मोनोकॉट्स की पहचान ही ये है कि उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। नाउ सरफेस ऑफ द लेमिना। लेमिना या पर्णफलक की सतह कैसी है उसके आधार पे लेमिना की सरफेस को चार भागों में बांटा गया है। अगर पर्णफलक चिकना है तो उसे हम कहेंगे स्मूथ सरफेस। अगर पर्णफलक पर कहीं छोटे छोटे हमें पंक्चुएशन दिखाई दे रहा है या छोटे से हमें गड्ढे टाइप से दिखाई दे रहे हैं या रफ फील हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पंक्चुएट या पंक्चुएट। ग्लैब्रस। ग्लैब्रस में ऐसी पत्ती जिसमें हेयर्स ना हो उसे हम कहेंगे ग्लैब्रस, जैसे कि कोका या गुड़हल। कोका में ही पाया जाता है और गुड़हल यानी कि हिबिस्कस जोजा साइनेंसिस हिबिस्कस में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है प्यूबेसेंट लीफ सरफेस।
ये जो सरफेस होती है ये इस पर बारीक बारीक कई सारे हेयर्स पाए जाते हैं पत्ती की सतह पर, तो हेयरी सरफेस को भी हम कहते हैं प्यूबिसेंट। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस या आँख। नेक्स्ट है लेमिना या पर्णफलक का टेक्सचर कैसा है, छूने पर वो कैसा फील होता है। अगर वो पतली झिल्ली की तरह है तो हम उसे कहेंगे मेम्ब्रेनस लेमिना। अगर वो हमें कागज़ की तरह या पेपर की तरह लगता है तो उसे हम कहेंगे पेपरी लेमिना। अगर पर्णफलक या लेमिना हमको चमड़े की तरह या लेदर की तरह फील होती है तो उसे हम कहेंगे कोरेशियस। अगर लेमिना जूसी है तो उसे हम कहेंगे सक्यूलेंट। नाउ फिलोटैक्सिस या पर्ण विन्यास। जैसे कि हमने पढ़ा कि पत्तियां जो हैं वो मेन स्टेम पे भी पाई जाती हैं और ब्रांचेस में भी पाई जाती हैं। जब वो स्टेम पे पाई जाती हैं तो हम कहेंगे उनको स्तंभिक पत्तियां, और वो तने और शाखाओं में पाई जाएंगी तो उनको हम कहेंगे स्तंभिक व शाखीय पत्तियां। तो ये जो पत्तियों का जो अरेंजमेंट है वो तने पर और शाखाओं पे किस तरह से होता है वो हम पढ़ेंगे इसमें पर्ण विन्यास में या फिलोटैक्सिस में। तो व्हाट इज़ फिलोटैक्सिस? फिलो यानी लीफ, टैक्सिस यानी अरेंजमेंट, यानी तने पर पत्तियों की व्यवस्था कैसी है उसे ही हम कहते हैं फिलोटैक्सिस या पर्ण विन्यास। सो फिलोटैक्सिस is the disposition of the leaves on the stem. The leaves being arranged on the stem in a definite manner characteristic for each species of plant. जो पर्ण विन्यास है उसे मेनली 3 भागों में बांटा गया है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और वर्ड या वर्टिसिलेट। ऑल्टरनेट जो पर्ण विन्यास है इसमें एक नोड से एक ही पत्ती निकलती है और दूसरी पत्ती जो है दूसरे नोड से निकलेगी। तो इस तरह का जो पर्ण विन्यास है वो ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी या एकांतरित पर्ण विन्यास कहलाता है। अपोजिट फिलोटैक्सी में जो 2 पत्तियां होती हैं वो एक ही नोड से निकलती हैं और आमने सामने होती हैं, तो इसको हम कहेंगे अपोजिट फिलोटैक्सी। वर्ड में क्या होगा, एक ही नोड से कई सारी पत्तियां निकलती हैं, तो इसे हम कहेंगे वर्टिसिलेट या चक्रिक पर्ण विन्यास। फोर्थ है स्पाइरल। इसमें जो लीव्स हैं वो तने के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाएगा स्पाइरल फिलोटैक्सी। डेक्यूसेट के अंदर पत्तियों का एक पेयर दूसरे पेयर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाएगा अपोजिट डेक्यूसेट फिलोटैक्सी, जो कि कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, कैथेरेंथस में भी पाया जाता है। This picture show types of phyllotaxis: alternate, opposite and whorled. So this is all about diversity in shape, size, margin and apices and phyllotaxy. Thank you.